नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन के बीच सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने की छूट दी गई है, लेकिन राजधानी पटना में ही इस लॉकडाउन का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और हमारे सहयोगी संजय कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली और इन तस्वीरों को दिखाते हुए कई सवाल भी अब उठ खड़े हो रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए ये तस्वीर लॉकडाउन की है। राजधानी पटना में लॉकडाउन लागू है। 7 से 11 बजे तक खरीदारी की छूट है और लोग इस लॉकडाउन में जो खरीदारी की छूट दी गई है उसको किस तरह मिसयूज कर रहे हैं, ये तस्वीरों में देखकर साफ तौर पे पता चल रहा है। वाकई में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि लोग किस तरीके से राजधानी पटना में कोरोना का जो चेन है उसको तोड़ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत पूछिए। इन तस्वीरों को देखकर भला आपको लगता है कि दानापुर में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मापदंड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है? वाकई में ये तस्वीर हैरान करती है। थोड़ा यहाँ पर आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सड़कों की तस्वीर देखिए आप। सड़क की तस्वीर अगर कैमरा पर्सन सुबोध दिखा पाए, किस कदर गाड़ियों का हुजूम जो है वो सड़कों पर दिखता है और देखकर कहीं से नहीं लगता है कि यहाँ प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। वाकई में प्रशासन अगर सख्ती करे तो लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन शायद लोगों की जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं समझ रहे हैं। सवाल लोगों से ही है कि क्या लोग अपनी सामाजिक जो जिम्मेवारी है उसको भूल गए हैं? क्या इसी तरीके से हम पटना में कोरोना को भगाएंगे? शायद नहीं। तो सवाल यही है कि कोरोना ऐसे नहीं भागेगा तो कैसे भागेगा? लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मास्क कई लोगों ने औपचारिकता बस लगा लिया है, लेकिन वो मास्क नाक के नीचे तक है और कई लोग एक भाई साहब आ रहे हैं, इनको देखिए, ये मास्क जो पहने हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क जा रहे हैं लेने सर, मास्क जा रहे हैं ले लें। गमछी तो हली है, गमछी तो हली है। ये सोशल बाजार का खराब स्थिति सर, हम लोग वाकई में लोग कह रहे हैं कि खाने कमाने में दिक्कत है रही है, लेकिन इस दिक्कत की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए जरा इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या अब भी आप ये कह पाएंगे कि व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं और हम अस्पतालों पर पहुंचते हैं तो वहां पर बेड नहीं मिलती? आखिर आप खुद ही तो अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं, आप अपने से ही लापरवाही बरत रहे हैं। और अब जब लॉकडाउन लगाया गया है, उस लॉकडाउन के अंतर्गत भी आप पालन नहीं कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का। घरों से बेवजह निकलने की जरूरत क्यों है? आखिर हर रोज ऐसी क्या खरीदारी करनी होती है जो इस तादाद में लोग, देखिए छोटे बच्चों को लेकर के भी लोग सड़कों पर घूमते फिरते आपको नजर आ जाएंगे। कहीं से कोई गंभीरता या फिर इन लोगों के माथे पर वो डर या सिकन नजर नहीं आती है जिस डर से आप बच सकते हैं। ये डर भी जरूरी है आपके अंदर। प्रशासन की टीम सड़कों पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये कि क्या हर बात डंडे की चोट पर ही समझ में आएगी? क्या हर बात के लिए हमें लोगों को पनिश करने पर ही ये बात समझ में आएगी? क्यों इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं? 2 तस्वीरों के जरिए आप राजधानी के हालात को समझ सकते हैं, और सिर्फ राजधानी के हालात को नहीं, हर रोज तकरीबन 2000 से ज्यादा मामले सिर्फ राजधानी पटना में सामने आ रहे हैं। और उसके पीछे की बड़ी वजह है, देखिए कोशिश की गई कि इस 11 दिनों के लॉकडाउन में जो 15 मई तक बिहार में लगाई गई है, कोरोना की रफ्तार को रोका जाए, उसकी चेन को तोड़ा जाए, संक्रमितों की संख्या कम हो सके, ताकि जितने भी लोग संक्रमित मिलते हैं उन्हें अस्पतालों में बेड हासिल हो सके, व्यवस्थाएं उनके काम आ सके। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि 4 घंटे की जो ढील दी गई थी इन लोगों को जरूरी, जो बेहद जरूरी कार्य हैं जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ते हैं, उन खरीदारियों के लिए, लेकिन ये खरीदारी के नाम पर देखिए लोग किस तरीके से घर से बाहर निकलकर कोरोना को सीधे तौर पर आमंत्रण देते हुए फिर 4 घंटे और फिर 40 घंटे का फर्क खत्म हो जाता है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं।
संजय, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि लोग लाठी की भाषा ही समझते हैं। 4 घंटे की छूट सभी की जान पर भारी पड़ेगी, कोई फायदा होता नजर नहीं आता क्योंकि संख्याएं तो संक्रमितों की कम हो नहीं रही है। इनफैक्ट इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए। कहीं के हैं तो वो राजधानी पटना के हैं। बिल्कुल वाजिब बात आप कर रही हैं। और देखिए ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर देखकर लगता नहीं है, और कोई शब्द भी जो है वो सब कम पड़ गए हैं इन तस्वीरों को देखकर। क्या सड़क, क्या बाजार, इस भीड़ को देखकर अब क्या बोलूं मैं। ये पटना की तस्वीर है, राजधानी है पटना, जहां डीएम और एसएसपी सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, उनको पनिश भी किया जाता है, लेकिन शायद लोग भयावहता की जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप जो मिसयूज करेंगे, जो 7 से 11 बजे खरीदारी की छूट दी गई है, तो आप कोरोना के चेन को कैसे तोड़ेंगे। सवाल कई हैं और ये सवाल लोगों से है। क्या आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपकी जो व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, सरकार के प्रति, उसको नहीं समझ पा रहे हैं? ये तस्वीर देखकर तो हम कतई नहीं कह सकते कि राजधानी पटना के लोग गंभीर हैं कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए। दानापुर की तस्वीर है, देखिए कई लोग पकड़े गए बगैर मास्क के, उनके पास अपने बहाने थे। कोई कह रहा था कि बस में मास्क छूट गया, कोई कह रहा था कि घर पे मास्क छूट गया। आप इस तरह की बहानेबाजी करेंगे, आप स्थिति की भयावहता को नहीं समझ रहे। हर रोज लोग कोरोना के कारण काल हो रहे हैं। संजय जरा एक बात बताइए, ऐसी क्या खरीदारी इन लोगों को करनी होती है जो हर रोज इस तादाद में लोग बाजारों तक पहुंच जा रहे हैं, मंडियों तक पहुंच जा रहे हैं, सड़कों पर पहुंच जा रहे हैं, और इनके इस व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता है कि कंप्लीट जो लॉकडाउन होना चाहिए वो इन लोगों के ऊपर इम्पोज होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है इस तरह के लॉकडाउन का, क्योंकि 4 घंटे में ये 24 घंटे का संक्रमण तो फैला ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात बोल रही है विवाद। देखिए 4 घंटे की छूट आपको इसलिए दी गई थी कि आप जो अति जरूरी की चीजें हैं उसको आप खरीद सके। इस 4 घंटे में आप 24 घंटे का संक्रमण फैला देंगे तो फिर लॉकडाउन लगाने से क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की तो एक दूसरे पर जवाबदेही थोपते नजर आ रहे हैं कि देखिए भीड़ है, लोग नहीं मान रहे, तो आप क्यों घरों से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर एक को समझना पड़ेगा। ये सामाजिक तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर समझना पड़ेगा कि राजधानी पटना में लॉकडाउन है, पटना पहले पायदान पर है पूरे बिहार में, और आप ये क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। बिल्कुल, सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोना खुद आपके अंदर नहीं जाता, आप इससे लेने जाते हैं, और ऐसे में आपको यह समझना होगा कि आपकी खुद की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कई जगहों पर पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन सवाल देखिए उस सख्ती की तस्वीर के साथ यह भी है कि क्या डंडे की भाषा ही सभी को समझ में आ रही है। लॉकडाउन में अगर आप सीवान शहर में निकलते हैं तो देखिए ये लाठी डंडे चल रहे हैं, और अब ये लाठी डंडे चलने की नौबत लोगों ने ही लाकर खड़ी करती है। लॉकडाउन है फिर भी देखिए ये लोग मानने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है, और इसीलिए अब आप डंडा खाने के लिए भी तैयार रहिए। ये तस्वीर सीवान के महाराजगंज की है, जहां बिना काम के बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठियां बरसाई। बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई और ये हिदायत देकर इन्हें छोड़ा गया कि आइंदा से इस तरह की गलती आप दोबारा मत कीजिए, क्योंकि ये गलती सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है, और इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। मछली, सब्जी और किराना के दुकानें जो 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसका तो हम लोग माइकिंग करवा ही रहे हैं। साथ साथ में खुद घूम के जैसे कि बीडीओ साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, हम हैं, थाना प्रभारी हैं, सब लोग घूम ही रहे हैं। इधर सारी दुकानें बंद करा दी गई है। साथ साथ में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग सहयोग करें प्रशासन को, सो दैट आप लोग देख ही रहे हैं कितने हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए 1 से, जैसे आप लोग जानते हैं, 5 से 15 तक लॉकडाउन रहेगा, तो उसको हम लोग सख्ती से और बहुत ही बढ़िया से इसमें करेंगे और बंद करा रहे हैं। साथ साथ में जो खुला है उस पर उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई महामारी के मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई हाजीपुर में थोक दवा दुकानों में छापेमारी की गई है। आपको बताते चलें कि दवा की कीमत और स्टॉक की जांच की जा रही है।
कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की जाती हुई दवा की कीमत और स्टॉक की जांच हो रही है। भागलपुर में भी निजी नर्सिंग होम में छापेमारी की गई और मरीजों को दिए जा रहे बिल में फर्जीवाड़े का आरोप और इस आरोप के बाबत ये छापेमारी लगातार भागलपुर में होती। ओरिजिनल बिल और मरीजों के बिल में काफी अंतर पाया जा रहा था, जिसे लेकर लोगों ने शिकायत की और इसके बाद अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। महामारी के इस दौर में मुनाफाखोरों के ऊपर शिकंजा कसता हुआ। हाजीपुर में दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए कई दुकानों में छापे मारे गए, जिससे दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। शहर में 10 से 15 दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी हुई, जिसमें दवा के दाम से लेकर बाकी चीजों की भी जांच की गई, ताकि संकट के इस घड़ी में ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में हर जगह जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनी हुई है। कोविड से संबंधित जो भी 10-15 दवा चिन्हित है उनका क्या रेट लिया जा रहा है, किस दाम पर ये रिटेलर को देते हैं और रिटेलर किस दाम पर ग्राहक को देते हैं, वो सब देखना है। और इसमें ये भी देखना है कि ये सब दवा सभी दुकान में सुनिश्चित रहे, किसी एक ही रिटेलर को मैक्सिमम दवा न दे। और चलिए अब आपको भागलपुर की भी तस्वीर दिखाते चलें। दवा की कालाबाजारी और मनमानी दाम पर बिक्री के खिलाफ ड्रग विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में भीखनपुर में डॉक्टर अभिलेष कुमार और डॉक्टर मोनिका रानी के क्लिनिक और नर्सिंग होम पर छापा मारा गया। ड्रग्स विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहां मरीजों से दवा की कीमत कुछ और ली जा रही है और ओरिजिनल बिल कुछ और दिखाया जा रहा है। यहां पर एक फोर्टविन इंजेक्शन की कीमत 400 रुपए ली जा रही थी, जिसकी जांच की जा रही है। सूचना मिली कि जो दवा है उस दवा को ज़्यादा दाम पे बेची जा रही है और बिल जो बनाया जा रहा है उसमें डुप्लीकेट करके बनाया जा रहा है। पेशेंट को बिल अलग दिया जाता है और जो पेशेंट बिल जो संधारित किया जाता है अलग दिया जाता है। इसी में एक कंप्लेन आई थी, उसी कंप्लेन के आधार पर जाँच की जा रही है और उसमें जाँच चल रही है। उस बिल को निकाला जा रहा है जो जिस बिल को दिया गया था पेशेंट को और जो बिल यहाँ पर संधारित थी, दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो लॉकडाउन के बीच पटना समेत कई जिलों में दूध की बिक्री काफी कम हो गई है। ऐसे में दूध उत्पादक, दूध विक्रेता दोनों परेशान हैं। पटना में भी सुधा दूध की बिक्री काफी कम हो गई है, जिससे सुधा पार्लर वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लिहाजा वे कम से कम दूध की दुकान खोलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं। संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के बाद जारी लॉकडाउन में सुधा दूध की बिक्री पर भी इसका असर पड़ा है। पहले जहां अमूमन 5 लाख लीटर प्रतिदिन सुधा दूध की बिक्री हो जाती थी और यह बिक्री का आंकड़ा जो है लगन के दिन में 5.5 लाख लीटर तक चली जाती थी, लेकिन अब बिक्री काफी घट गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से समय निर्धारित किया गया 7 बजे से 11 बजे, वैसे में जो सुधा दूध की बिक्री है उस पर इसका खासा असर पड़ा है और अब अमूमन 2 से 2.25 लाख लीटर सुधा दूध की बिक्री हो पाती है और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा है। पहले जब आप खोलते थे तो दोनों टाइम खोलते थे दुकान जी, तो पहले बिक्री और अभी में क्या अंतर है? अब तो 4 घंटे दुकानें खुलता है सर। तो जो दूध पहले बेचते थे उतनी बिक्री हो जाती है? नहीं, वो 4 घंटा में कहाँ से होगा सर। 7 बजे से तो 11 बजे तक दुकानें खुलना। तो पहले से बिक्री आधी हो गई है, कम हो गया है? पूरा आधी हो गया। ऐसे में बिक्री आधी हो गई है। पिछले साल जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू हुआ था तो उसमें दूध की बिक्री जो थी वो दोनों टाइम चलती थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने दूध की दुकानों को भी, सुधा जो डेयरी बूथ है उसको भी केवल 7 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। और ऐसे में दुग्ध फेडरेशन जो कमेटी है उसने डिमांड की है कि सुधा दुकान जो है उनको 7 से 11 के अलावा शाम में भी खोलने की अनुमति दी जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि दूध का कारोबार जो प्रभावित हुआ है उसमें सुधार आ सके और जो कारोबारी हैं उनका कारोबार अच्छे तरीके से चल सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस खबर की जो डर के साए में सांसों को सुकून देने वाली है, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उम्मीद है कि बिहार वासियों को अब उसकी किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। मंत्रोच्चार के साथ हो रहा ये पूजा पाठ उस प्लांट को शुरू करते समय किया जा रहा है
जो पटना के आसपास के लोगों की सांसों को थमने नहीं देगा और लोगों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, पटना से सटे फतुहा इलाके के 4 लोगों ने महज 6 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया है। इस प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप मदरबोर्ड कह सकते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। कोरोना के इस काल में जब लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं, वैसे कठिन समय में इस ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटे के अंदर 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर 20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज के डेट में ऑक्सीजन के लिए उसके लिए फायदेमंद है। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब इस प्लांट को लगाने की प्लानिंग हुई, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से काम अटकता गया। अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो प्लांट का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और सरकार की मदद से समय से 1-1.5 महीने पहले ही इसका काम पूरा कर लिया गया। ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित हैं उनको हम सपोर्ट करें। करीब 3 से 4 दिनों के अंदर इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। सरकार से मदद मिल रही, जो भी लाइसेंसेस वगैरह हैं सरकार से मिल गई है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब सांसों की ये मशीन बनकर तैयार है। इससे बनने वाला ऑक्सीजन हर रोज 850 लोगों की जान बचा सकता है। जरूरत है तो बस ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना के फतुहा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में अगर आप सिवान शहर में निकले तो आपकी खैर नहीं है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिवान के महाराजगंज की तस्वीर, जहां बिना काम के आप बाहर निकलेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिस पर अब सवाल और राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, ये छपरा की तस्वीर है आपके सामने, जहां पर 75 एम्बुलेंस जो हैं वो एक हॉस्पिटल कैंपस में पड़े हुए धूल भाग रहे हैं। खड़े खड़े इन एम्बुलेंस का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। अमनौर से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर एम्बुलेंस की भारी तादाद आपको नजर आ रही होगी। 75 इसकी संख्या बताई जा रही है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के फंड से इन एम्बुलेंस को मंगाया गया और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस एम्बुलेंस के जरिए अभी इस आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन ये खड़े खड़े सिर्फ धूल भाग रही हैं। जिसके बाद यहां पर पहुंचे पप्पू यादव और उनकी तरफ से सरकार पर भी निशाना साधा गया। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ना ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद लोगों की मदद नहीं की जा रही। 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल में। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है। जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में माफिया है और वो एक एम्बुलेंस का भाड़ा 4 किलोमीटर पर 12,000 रुपया लेता है। इंटायर एम्बुलेंस वाला लूटता है। क्यों सरकार टेक ओवर नहीं कर रही है? अभी तो कम से कम एम्बुलेंस को फ्री करे सरकार। वहीं एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर पलटवार किया। रूढ़ी ने कहा कि पप्पू यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे
ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। देखिए, लॉकडाउन के बीच गया लौट रहे प्रवासी मजदूरों को स्टेशन से घर जाने में परेशानी ना हो, इसे लेकर गया रेलवे स्टेशन पर यूनिसेफ और पीपल फर्स्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट मदद करने जा रहा है, जिसमें रेलवे चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों के अलावा 20 स्वयंसेवक भी 24 घंटे मदद करने वाले हैं और इसके लिए एक गाड़ी स्टेशन पर हर वक्त उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही भोजन, मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये आरपीएफ तीनों मिल के जो बाहर से जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं या उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनको बाकायदा कुछ चिन्हित स्टेशन है पूर्व मध्य रेलवे में जिसमें गया भी शामिल है। तो यहाँ पे वो ऐसे माइग्रेंट्स को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, जिनको जो भी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसकी प्रॉपर मदद करते हैं। इसके लिए करीब यूनिसेफ के 20 वॉलंटियर्स हैं, चाइल्ड लाइन के भी 12 या 15 लोग हैं, बाकी आरपीएफ का भी पूरा सहयोग है। इसके अलावा एक गाड़ी भी यहाँ बाहर रखी गई है, जैसे जो भी माइग्रेंट्स आया, अगर उसको ज़रूरत है, लाचार आदमी है, उसको घर पहुँचाना है, घर जाने की स्थिति में नहीं है, तो बाकायदा उस गाड़ी से उनकी मदद करके उनको घर भेजते। रेलवे चाइल्ड लाइन और यूनिसेफ के द्वारा ये प्रोग्राम बिहार के 11 जिला में चल रहा है, जहाँ पे रेलवे चाइल्ड लाइन है। और हम लोग यहाँ पे जो माइग्रेंट के लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग को देख रेख कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जो बच्चे आ रहे हैं वो सुरक्षित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ। तो देखिए, बिहार में लॉकडाउन जारी है। एहतियात में कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। शर्तों के साथ शादी और समारोह आयोजित करने की छूट भी दी गई है, लेकिन कई जगहों पर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आरा की है, जहां एक शादी में खुलेआम नाच का कार्यक्रम चल रहा है। हद तो ये कि यहाँ इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों की तरफ से ये बार बार आग्रह किया जा रहा है कि ऐसे आयोजनों को फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाना चाहिए। कुदरिया गांव की ये तस्वीर, जहां पर बारात में पूरी रात लोगों ने नाच के कार्यक्रम को देखा, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही है। तस्वीरें शुक्रवार देर रात कड़रा गांव की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हद है। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाना चाहिए कि इन लोगों को अब और कैसे जागरूक किया जाए, इन लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि इस वक्त कोरोना जो है वो कोहराम मचा रहा है। इन लोगों को ये बात भी समझ नहीं आ रही। और सवाल ये भी कि आखिर जब ये पूरी रात नाच गान चलता रहा तो स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं पहुंची? स्थानीय प्रशासन ने स्टेप क्यों नहीं उठाया और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गाइडलाइंस की खुले तौर पर यहां पर धज्जियां उड़ाई जाती हुई और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हुआ। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। खुद दूल्हे राजा भी बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि इस जश्न के बाद अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद किस तरीके से घर में कोहराम मचेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के